हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं भी कह रहे आज फिर दूसरी बार आपसे मुखातिब हूं चैप्टर भारत माता के साथ। मेरे प्रिय छात्रों, कल जो हम लोगों ने चर्चा की थी इस चैप्टर के बारे में, जिससे आप पूर्णतया परिचित हो, एक तरीके से इस चैप्टर की प्रमुख सारी बातों से आप अवगत हो, लेकिन फिर भी आज उसके दूसरे पार्ट की चर्चा मैं आपसे करने जा रहा हूं। कल हम लोगों ने जाना था कि पंडित नेहरू जब भी भारत माता की चर्चा, जब भी किसी जलसे में जाते थे देश की आजादी के वक्त, तो लोगों से भारत माता की चर्चा करना नहीं भूलते थे। कल आपने जाना था कि जब वो जलसे में जाते थे तो अपने साथ चल रहे लोगों से भारत माता की चर्चा करते थे। सभी लोगों से वो पूर्णतया वाकिफ थे कि वे शिक्षित है और उनकी इसमें विशेष कोई रुचि नहीं है। फिर भी जब वो सारे लोगों से चर्चा करते थे तो सारे लोगों से भारत माता का जिक्र करते हुए विदेशी देशों के बारे में भी बताना नहीं भूलते थे कि विदेश के लोग कैसे तरक्की कर रहे हैं। चीन, जापान, अमेरिका, सोवियत रूस जैसे देश कैसे तरक्की के बावदान पर खड़े हैं, वहाँ के लोग कितने मेहनत कश और अपने देश के बारे में सोचते हैं। इन सारी बातों की चर्चा करके वे उन्हें समझाने का प्रयास करते थे। वे जानते थे कि जो शहर के लोग होते हैं, जो शिक्षित हैं, इन्होंने वेदों, पुराणों और विभिन्न साहित्यों का अध्ययन किया है, जिसमें अपने देश के बारे में चर्चाएं हैं। हमारा देश कैसा था, किस प्रकार का था, इस देश के लोग किस प्रकार के परिवेश में रहा करते थे, इससे वाकिफ होंगे। इसलिए उनसे इस प्रकार की चर्चा न करके वे विदेशी देशों के बारे में ज्यादा चर्चा किया करते थे, जिससे लोगों के दिलों में एक कौतूहल आता था कि यदि वो अपने देश की तरक्की के बारे में हम सोच सकते हैं तो भला हम क्यों। और उसके बाद जब वो ग्रामीण अंचल में जाया करते थे, देश के एक छोर से दूसरे छोर तक हमेशा नेहरू जी दौरा किया करते थे, लोगों से मिला करते थे, लोगों की समस्याओं से रूबरू होते थे। तो जब ग्रामीण अंचल में जाया करते थे तो ग्रामीण लोगों से वो भारत माता की चर्चा करते वक्त उनकी समस्याओं से भी रूबरू होते थे। ये कल आपने जाना था। अंग्रेजों ने जो समस्याएं दे रखी थी विभिन्न रूपों में, उन सारी समस्याओं से भी रूबरू होते थे और उन्हें उन समस्याओं से दूर करने का प्रयास किया करते थे। आइए आज के दूसरे चरण में हम जाने कि नेहरू जी भारत माता के बारे में क्या दृष्टिकोण रखते हैं। नेहरू जी कह रहे हैं कि जब भी मैं किसी गांव में जाता, कभी कभी ऐसा भी होता कि जब मैं किसी जलसे में पहुंचता, किसी समारोह में जाता, किसी सभा में जाता और लोगों की भीड़ों के बीच में चला जाता, तो आम जनमानस अमूमन जैसा होता है, आप देखते होंगे कि जब कभी कोई नेता किसी फंक्शन में, किसी भी समारोह में जाता है तो वहाँ जयकारा लगता है। उस नेता का जयकारा, उसकी पार्टी का जयकारा, भारत माता की जय का जयकारा लगता है। वैसा ही जब कभी नेहरू जी ग्रामीण अंचलों में जाया करते थे तो ग्रामीण अंचल के लोग भारत माता की जय के नारे लगाते थे। और जब लोग भारत माता की जय के नारे लगाते थे और नेहरू जी उनके बीच में जाते थे, कौतूहल तो एक जिज्ञासा बस कि क्या वो भारत माता की जय का वास्तविकता जानते कि वास्तविकता कि भारत माता की जय का मतलब क्या होता है।
ये यदि जानने का वो प्रयास करते थे तो लोगों से पूछ बैठते थे कि अच्छा आप ये बताइए कि आप जिस भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं वो भारत माता कौन है? क्या आप जानते हैं भारत माता के बारे में? तो लोग शांत हो गए, क्योंकि ग्रामीण अंचल के लोग इस बात को समझ नहीं पाते थे, जवाब नहीं दे पाते थे, शांत हो जाते थे और नेहरू जी का चेहरा देखने लगते थे कि आखिर हम बताएं तो क्या बताएं कि भारत माता कौन है। उनसे जवाब देते नहीं बन पाता था। एक दिन किसी जलसे में वो गए हुए थे, उस जलसे में एक जाट व्यक्ति मिला। जाट पश्चिमांचल के लोग होते हैं, बड़े बलिष्ठ मजबूत खेती-बाड़ी करने वाले, जानवरों को ज्यादा, मवेशियों को ज्यादा रखने वाले और दूध दही खा करके दृष्टि पुष्ट करते हैं, बड़ी मजबूत बलिष्ठ शरीर वाले लोग होते हैं वो। तो उसी जाट समुदाय का एक व्यक्ति में उस जन समुदाय में खड़ा था। उसने नेहरू जी को बताया कि नेहरू जी, भारत माता से मतलब धरती से, इस धरती को भारत माता बोलते हैं। नेहरू जी मुस्कुराए, मुस्कुरा करके उन्होंने कहा, अच्छा भाई, आपने बड़ी अच्छी बात बतलाई कि भारत माता से मतलब इस धरती से। कौन सी धरती? क्या आपकी अपनी धरती? क्या आपके गांव की धरती? या जिले की धरती? या आपके प्रदेश की धरती? या हिंदुस्तान की धरती? आपका धरती कहने से मतलब किस धरती से? आप किस धरती के बारे में कहना चाह रहे हैं कि भारत माता का मतलब इस धरती से है? बेचारा जाट अचकचा गया, जवाब देती नहीं बनता। इस तरह से सवाल जवाब चलते रहते थे, मनोविनोद होता रहता था। और उसी मनोविनोद में वह लोगों को ये समझा सकने में नेहरू जी सफल हो जाते थे जो उनके दिल में रहता था। वो लोगों की जिज्ञासा को शांत करने के लिए कहने लगते थे कि अच्छा भाइयों, मैं आपको बतलाता हूं कि भारत माता का मतलब क्या है। उन्होंने वो बतलाते थे कि मेरे प्रियजनों, हिंदुस्तान वह सब कुछ है जैसे उन्होंने समझ रखा है। अर्थात जिस देश जहां पर रहते हैं उस हिंदुस्तान की नदी, पहाड़, जंगल, प्रकृति की दी गई हर एक चीज जिसे वो प्यार करते हैं, वही भारत माता है। नदी, पहाड़, जंगल, प्रकृति की हर एक चीज जिसके जो उनके लिए अजीज होती है वही भारत माता है। लेकिन उससे भी बढ़कर हिंदुस्तान के लोग, उनके और मेरे जैसे लोग जो सारे देश में फैले हुए हैं, असल में भारत माता वही। अर्थात आप भारत माता हैं, मैं भारत माता हूं, और हमारे आप जैसे लोग जो इस सारी दुनिया, जो इस सारे देश में, हिंदुस्तान में फैले हुए हैं, वे सभी की सभी भारत माता है। और आप जो भारत माता की जय के नारे लगाते हैं, यह भारत माता वास्तव में कोई और नहीं है। ये भारत माता हम और आप इस भारत माता के अंश हो। कहा जाता है ना, हम उनकी संतान हैं।
तो यदि ये धरती को हम यदि भारत माता कहते हैं, तो धरती से जुड़ा हुआ उसका बेटा, धरती से जुड़ी हुई उसकी बेटी, धरती से जुड़ी हुई उसकी संतान भी तो उसी का एक अंश है ना। अर्थात हम भी एक तरीके से इस भारत माता के ही अंश है ना। तो मेरे प्रियजनों, यदि तुम भारत माता की जयकारा के नारे लगाते हो, तो ये भारत माता कोई और नहीं बल्कि हम और आप हैं, जिसकी आप जय बोलते हैं। अर्थात हमारी आपकी जय, अर्थात हम आप हमेशा खुशहाल रहें, प्रसन्न रहें, हमेशा ही अपने जीवन में अपने परिवार सहित अपने देश के साथ खुशहाल और प्रसन्न रहे, यही हमारी जिंदगी है। और ये विचार जैसे जैसे नेहरू जी लोगों के मनों में बैठाते थे, लोगों को समझाते थे, लोग एक तरीके से नेहरू जी के कायल हो जाते थे, नेहरू जी से मंत्रमुग्ध हो जाते थे कि हम वास्तव में भारत माता कौन? वास्तव में भारत माता हम और आप हैं। इस भारत माता की संतान होने के नाते हम भी भारत माता के एक अंश हैं। और यदि हम भारत माता के अंश हैं, तो ये संपूर्ण फैला हुआ भूभाग जो भिन्न भिन्न हिस्सों में बटा हुआ है हमारे देश में, वह सब एक है। इस देश में रहने वाले हम सब एक हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी इस वतन में रहता है वो एक है। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे रस्म रिवाज, हमारे रहन सहन सब एक। हमें एक दूसरे से प्यार करना सीखना चाहिए। अपनी भारत माता की राष्ट्रीय एकता और अक्षमता को बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि हम भारत माता के एक अंश हैं। और तब जो हम भारत माता की जयकारा के नारे लगाते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, वास्तव में इस नारे की तभी सार्थकता है। ये पूरा हिंदुस्तान जो कभी भारत भी कहलाता था, आज भी संविधान में जिसका भारतवर्ष नाम अंकित है, भारत जो कि मैंने शुरू में कहा कि एक संस्कृत का शब्द है, राजा भरत के नाम पर, एक महाप्रतापी व्यक्तित्व के नाम पर जब इस देश का नामकरण भारतवर्ष हुआ, तभी से हम इसे भारतवर्ष के नाम से जानते चले आ रहे हैं और जानते चलते रहेंगे। उस भारत माता की एकता और अखंडता के बारे में, उसकी उन्नति और विकास के बारे में हमें सोचना चाहिए और इस भारत से प्यार करना सीखना चाहिए। और चैप्टर का जब समापन हुआ तो इस चैप्टर में नेहरू जी ने लिखा कि जैसे जैसे ये विचार हम उनके मनों में बैठाते थे कि भारत माता कोई और नहीं, हम और आप हैं, उनकी आंखों में एक चमक आ जाती थी। उन्हें लगता था कि जैसे उन्होंने एक बहुत बड़ी खोज कर ली, एक बहुत बड़ी चीज को उन्होंने सर्च कर लिया हो और उस पर उन्हें बड़ी खुशी होती। तो मेरे प्रिय छात्रों, आप लगभग अवगत हो चुके होंगे कि इस भारत माता चैप्टर में हमें क्या मिलता है। कुछ एक प्रश्न हैं जो हम आपको अवगत करा दे रहे हैं कि इस चैप्टर से एक प्रश्न बनता है कि भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते थे। शुरू में मैंने आपको बतलाया था कि भारत की चर्चा नेहरू जी साथ चल रहे लोगों से उस समय करते थे जब वो किसी जलसे में जा रहे होते थे।
जलसे में जाते हुए वह भारत माता की चर्चा करते हुए लोगों के मनों में भारत माता के प्रति प्यार का जज्बा भरने का प्रयास करते थे। आगे जो क्वेश्चन था वो ये है कि नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते थे। आपको मैंने बतलाया कि जब वो किसानों के बीच जाया करते थे तो बार बार किसानों से एक ही प्रश्न पूछा करते थे कि आप जो ये भारत माता की जय के नारे लगाते हो, वास्तव में आप जानते हो कि भारत माता कौन? अर्थात वे किसानों से भारत माता के बारे में जानने का प्रयास किया करते थे। और आगे एक क्वेश्चन है कि किसान सामान्यतः भारत माता का अर्थ क्या लेते थे। तो किसान सामान्यतः, जो जाट ने बतलाया था वो आपका जवाब होगा कि किसान सामान्यतः भारत माता का वैसे तो कोई जवाब नहीं दे पाते थे, लेकिन उसमें से एकाध लोग इस भारत माता का अर्थ अपनी धरती से लिया करते थे। तो एक तरीके से आपने जाना कि भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी। अभी हमने आपको बताया कि भारत माता के प्रति नेहरू जी की अवधारणा ये थी कि इस भारत माता पर जो भी नदी, पहाड़, जंगल इत्यादि हैं वो तो हमारे लिए अजीज हैं ही, लेकिन इसके साथ ही भारत माता का अर्थ हमसे आपसे, इस देश में रहने वाले उन करोड़ों लोगों से हैं जो इस भारत माता के अंश हैं। वास्तव में भारत माता कोई और नहीं बल्कि हम और आप हैं, क्योंकि हम इस भारत माता के अंश हैं। इसलिए भारत माता का मतलब देश के करोड़ों करोड़ों भारतवासियों से। तो इस प्रकार से आपने इन सारी बातों को जाना, समझा। मुझे उम्मीद है कि इस चैप्टर से यदि कोई भी प्रश्न हम आप चर्चाओं में रखेंगे, किसानों की समस्याओं के बारे में भी आप जानते हो कि किसानों के सब पास क्या क्या समस्याएं थी, आप अपने बुक्स के आधार पर भी उस बात को जान सकोगे, और जो कुछ मैंने बतलाया है उस आधार पर भी आप उस चैप्टर से अवगत हो जाओगे, ये मुझे पूर्णतया उम्मीद है। और इन्हीं सारी बातों के साथ आज इस चैप्टर को हम विराम दे रहे हैं। फिर अगली मुलाकात में आपसे फिर बातें होंगी। तब तक के लिए मैं भी कह रहा हूं नमस्कार।